अस्सलाम वालेकुम मैनुलेशियस फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमने 13/7 अरपल खास का पार्ट 4 रीड आउट करने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको शहरियार कैसा लगा? मलिक साहब शहनाज बेगम से नाश्ते के दौरान पूछते हैं। बहुत अच्छा और प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। मुझे भी बहुत पसंद आया, बहुत समझदार और घरेलू बच्चा है। हमारी नीता के लिए कैसा रहेगा? शहनाज बेगम के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है, ऐसे जैसे उनके दिल की बात करती हो। बहुत अच्छा रहेगा, मुझे तो उनकी फैमिली बहुत ही पसंद आई। मुझसे अलियास साहब ने बात की है रिश्ते की और उनकी तरफ से मुकम्मल हाँ है, मगर मैंने सोचने का वक्त मांगा है। मुझे निदा की बहुत टेंशन है, बचगाना ज़हन है अभी उसका। वो राज़ी होगी क्या? मलिक साहब के चेहरे पे वाज़ेह परेशानी आ जाती है निदा के बारे में सोच के। आप परेशान ना हो, मान जाएगी। आप ही बात करिएगा उससे, मेरी कहाँ सुनती है। शहनाज बेगम हौसला देते हुए कहती हैं, अगर मेरी बेटी नाराज़ हुई तो मैं कभी हाँ नहीं करूँगा और ना ही उस पर कोई ज़बरदस्ती करूँगा। माला, मेरी असाइनमेंट तैयार कर दो ना यार। मासूमा सर हाथों में पकड़े माला से बोलती है, नहीं अब नहीं, आज तुम खुद बनाओगी और मेरे सामने बनाओगी। अगर मैं ना रही तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुम तो पक्की फेल हो जाओगी। माला डेस्क पर बाजू फैलाते हुए मज़े से बोली थी, अल्लाह ना करे तुम मेरी ज़िंदगी से कभी जाओ। देखना मैंने तुम्हारी शादी भी वहाँ करवानी है जहाँ तुम्हारी होगी। मासूमा आंख मारते हुए माला से बोलती है, जिस पर माला खिलकर हंस देती है। इतने ऊंचे सपने नहीं देखते जाना, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, अभी यहीं हूँ, चलो जल्दी करो। माला हाथ का डंडा बनाते हुए कहती है, जिस पर मासूमा जल्दी जल्दी लिखने लग जाती है। मुझे सर से एक सवाल पूछना है तो बीती देर में इसको पूरा करो। ओके मैं आ रही हूँ। माला के उठ जाती है, यस बॉस, और कोई हुक्म? मासूमा सीने पे हाथ रखकर झुकते हुए कहती है, जिस पर दोनों कहकर लगाकर हंस देती हैं। क्या कर रही हैं डॉक्टर जवेरिया? तबील कैबिन में दाखिल होते ही जवेरिया को सोचों में गुम देखकर दोस्ताना अंदाज में पूछता है। कुछ नहीं, जवेरिया सीधी होती हुई अंदर आने की दावत देती है। वैसे मैं सोच रहा था कि जवेरिया इतनी भूखी कब से हो गई है। तबील तंग करने वाले अंदाज में बोला था। जी क्या मतलब? जवेरिया हैरान होते हुए बोली थी, आपने मुझे अब तक ट्रीट नहीं खिलाई, जबकि आपके भाई ने तो मुझसे वादा कर लिया है कि आज ही मुझे ट्रीट देगा। अभी तबील इतना ही बोलता है कि इधर से आबिद अंदर आ जाता है, जिसको देखकर खिल उठती है। आबिद मेरा बच्चा कैसा है? जवेरिया आबिद को गले लगाते हुए पूछती है। मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। तुम कब आए? अभी 20 सेकंड पहले। अब की बार जवाब देने वाला तबील था, जिस पर तीनों हंस देते हैं। चलें कैफे चलते हैं, दोनों को मेरी तरफ से ट्रीट। तबील आबिद के सर पर हाथ फेरता हुआ बोलता है, नहीं आज ट्रीट मेरी तरफ से होगी। जवेरिया ये फौरन से बोलती है, यार कोई भी खिला देना, अब चलो, मुझे तो बस खाने से मतलब है। आबिद चिढ़कर बोलता है, जिस पर तीनों कैफे में चले जाते हैं। मुझे सब कर बहुत खुशी हुई आबिद कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। तबील आबिद की तरफ देखते हुए अपनी खुशी का इजहार करता है। जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बस दुआ करिएगा अम्मा पापा भी राह रास्त पर आ जाएं। आबिद संजीदगी से दुखी लहजे में बोलता है, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ किया करो, जिस तरह आप लोगों को राह रास्त पर आने की तौफीक दी, इसी तरह उन्हें भी दे दे। और कोई भी चीज़ बगैर मुशक्कत के हासिल नहीं होती, फिर चाहे वो इल्म हो, दुनिया हो, ख्वाहिश हो, किसी का यकीन हो। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बस मेहनत के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तभी आबिद को समझाने वाले अंदाज में बोलता है, जी भाई इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा अम्मा अब्बा को दीन की तरफ लाने की। गुड बॉय। चलें आप लोग एंजॉय करें, मुझे कॉल करनी है, मैं तब चलता हूँ। तबीर चला जाता है। छोटी माँ महा नहीं आई अभी तक। मासूमा लॉन्च में बैठी आयशा से पूछती है, नहीं बेटा तबील गया होगा लेने, आ जाएगी अभी। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? नहीं इकट्ठे खाएंगे, महा आ जाए और बुआ भी। अच्छा ठीक है। अभी आयशा इतनी बोलती है कि इधर से तबील की कॉल आ जाती है। माम महा महा नहीं मिल रही। तबील हड़बड़ाई हुई आवाज में बोलता है, क्या मतलब महा नहीं मिल रही? कॉलेज में ही होगी, ध्यान से चेक करो। आयशा घबराहट भरे लहजे में कहती है, माम वो कॉलेज नहीं गई थी, वो पार्क में थी और वो वहाँ नहीं है, सुबह से गायब है। कहाँ ढूंढूं उसे? तबील परेशानी के आलम में माँ को बताता है। आयशा के हाथ से फोन गिर जाता है। क्या हुआ छोटी माँ? मासूमा फौरन से आगे होकर सहारा देती है। माँ माँ मेरी बच्ची नहीं मिल रही, मेरी मासूम बच्ची कहाँ जा सकती है? आयशा फौरन से सिसक कर रोने लग जाती है। मासूमा के तो एकदम से रंग उठ जाते हैं। वो फौरन उसे फोन पकड़कर कान से लगाती है। तबील क्या हुआ है मुझे बताओ। तबील सारी बात बता देता है। मैं आ रही हूँ अभी वहीं पे। मॉम कहाँ है? जल्दी आए। मासूमा माँ को आवाज लगाती है, जिस पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ है बेटा, क्यों इतना ऊंचा चला रही है? नरमीन आवाज़ारी से बोलती है, मॉम आप छोटी माँ को संभालें, मैं आती हूँ। मासूमा कहकर फौरन उसे भाग जाती है। ड्राइवर करते हुए आबी को कॉल करती है और आबी प्लीज कॉल उठाओ। कोई तीसरी बेल पे आबी कॉल उठा लेता है। जी बोलें। आबी मशरूब भरे लहजे में बोलता है, सबको छोड़कर फौरन से माँ के कॉलेज के पास वाले पार्क में पहुंचो अभी के अभी। मासूमा घबराई हुई आवाज में हुक्म देती है, क्या हुआ अभी, सब ठीक तो है? अभी मासूमा की आवाज सुनकर परेशान हो जाता है। अभी हमारी माँ नहीं मिल रही। मासूमा का हौसला जवाब दे देता है। वो फोन पे रो रही होती है। अभी के पाँव तले से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। मैं आ रहा हूँ कहकर अभी फोन काट देता है। तबील जो कि पागलों की तरह 10 दफा पूरा पार्क घूम चुका होता है, चीख चीख कर गला दर्द करने लग जाता है। महा महा, मगर महा नहीं मिलती। आपसे बोला था ना मैंने चच्चा की मेरी
मेरी बहन को सिर्फ कॉलेज छोड़ना है, आप यहाँ क्यों लेकर आए? तबील जो के है जुबैर चचा का गिरबान पकड़ कर चला रहा होता है, वहाँ फ़ौरन से आबी और मासूमा पहुँच जाते हैं। छोड़ देने भाई, आबी आगे होकर चचा को छुड़वाता है। कैसे छोड़ दूँ? मेरी बहन गायब है सुबह से और अब 1 घंटा पहले बता रही हैं मुझे, पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ होगी? तबील हम ढूँढ लेंगे वहाँ को, कुछ नहीं होगा। तुम थोड़ा बैठो प्लीज़। मासूमा और आबी तबील को बेंच पर बैठाते हैं। मासूमा पानी की बोतल निकाल कर तबील को देती है, जबकि आबी चचा को साइड पे लेके जाके पूछ-कुछ करता है। साहब जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। वहाँ बीबी ने ज़िद की थी पार्क में आने की, वो परेशान थी। मैंने कहा था, साहब जी ने मना किया पर वो नहीं मानी है। आबी का दिल जैसे बंद हो जाता है। ये सुनकर वो परेशान थी। किस वजह से थी? आबी ही तो था वजह, जिसकी वजह से वो परेशान थी। वो बाहर छोड़कर मैं गाड़ी के पास खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था वो 10 मिनट में आ जाएगी, पर आधा घंटा गुज़र गया, वो नहीं आई। फिर मैंने अंदर आकर देखा, मगर वो कहीं नहीं थी। यहाँ पर मुझे सब लोगों से पूछा, मगर किसी ने नहीं देखा, वो कहाँ गई? अभी चचा की पूरी बात सुनने के फ़ौरन बाद उसे कोई कॉल को मिलाता है। जी सुनाए सर का तरह आप याद किया आपने। एएसपी साहब, आप अभी और इसी वक़्त ग्रीन पार्क में आ सकते हैं। जी क्यों नहीं, क्या मामला है बताएँ? बंदा हाज़िर है। गुमशुदगी केस है, जल्द इधर पहुँचे। अभी हुक्मी अंदाज़ में बोला था। जी बस पास ही हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। एएसपी साहब को बुलाया है मैंने, वो आज आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा, माँ को वो जल्द मिल जाएगी। अभी हौसला देने वाले अंदाज़ में बोलता है। ये तसल्ली तबील मासूमा के लिए थी या उसके खुद के लिए? ये बात तो वो भी नहीं जानता था। शाम पड़ चुकी थी, मगर वहाँ का कोई अता पता नहीं था। मुख्तार साहब और सलीम दोनों मुख्तलिफ थानों में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे गुमशुदगी की। इधर आबी और तबील एएसपी को तमाम तर मालूमात दे रहे थे। भाई आप घर चले जाएं, मैं यहाँ पर हूँ, कोई खबर मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। अभी तबील की इस कदर उलझी हुई हालत देखकर इल्तिजाई अंदाज में बोला है, नहीं मैं अपनी बहन को लिए बगैर घर नहीं जाऊंगा। पता नहीं वो किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। अभी वो बहुत डरपोक है, वो तो छोटी छोटी बात पे सहम जाती है, पता नहीं वो कैसी होगी। तबील की आंखों में आंसू होते हुए हैं। अब ये तबील को खींच कर गले लगा लेता है। कुछ नहीं होगा माँ को, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तबील आबी के गले लगकर रो देता है, जिस पर आबी तबील को हौसला देता है। आप अभी घर जाएं प्लीज, आपको अपने भाई पे यकीन है ना? आबी तबील का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर बोलता है, खुद से ज्यादा। तबील फौरन से जवाब देता है, जिस पर आबी मुस्कुरा देता है। तो फिर मैं माँ को हर हाल में ढूंढ लूंगा, बेफिक्र रहें। आबी कहकर तबील को ड्राइवर के साथ घर भेज देता है, जबकि खुद पुलिस स्टेशन में एसपी साथ मिलकर महा को ढूंढने का सोचता है। सर जी आप एवं तकलीफ कर रहे हैं, साथ आने का बेफिक्र होकर घर जाएं, आपकी लड़की सुबह तक मिल जाएगी। एसपी की इतनी बात पर अभी उसका कॉलर पकड़ लेता है। सुबह तक मतलब मुझे आज रात तक के अंदर अंदर महा वापस चाहिए। सुना तुमने? जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे, तुम्हारा पूरा खानदान बैठकर खाएगा अगर तुम लोगों ने उसे ढूंढ लिया। और हाँ, मैं साथ जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा। सुना तुमने? अच्छा सर जी, जैसे आपकी मर्जी, कहकर वो ऑफिसर को हुक्म देता है गाड़ियां निकालने का। अभी अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा लेता है। इस्लामाबाद की तमाम सड़कें छान मारते हैं, मगर बेसूर। ये क्या किया आपने? आपको कहा था मेरे साथ चली जाती, मगर आपको तो पूरी जिद करनी थी। मेरा कसूर है, मुझे आपको कुछ नहीं कहना चाहिए था। अभी गाड़ी के साथ टेक लगाए महा को सोच रहा होता है। रात छा जाती है, मगर महा का कुछ पता नहीं चलता। अभी कुछ पता चला महा का? मासूमा कॉल करके पूछते हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी, आप घर में सबको संभालें। भाई कैसे हैं? अभी तक संजय जी से पूछा है। उसको नींद की गोलियां देकर सुलाया था, शाम में अभी तक सो रहे हैं। बहुत अच्छा किया, उन्हें मत यहाँ मत आने देना, मैं हूँ, संभाल लूंगा सब कुछ। तुमने कुछ खाया? अभी सुबह से फिर रहे हो? मासूमा परेशान होते पूछती है, मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, मुजरिम हूँ उसका आखिर। अभी अपने दिल में ये बातें करता है, फोन काट देता है। इतने में एएसपी की कॉल आ जाती है। अभी फौरन से उठाते हैं। हाँ पता चला? कुछ नहीं सर जी, मुझे लगता है किडनैपिंग केस है। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा उनकी कॉल का, इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। सुना तुमने? कोई सुराग ढूंढो, कुछ भी करो, मैं नहीं जानता। आप ही बेबस होकर बोलता है, जी सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। कहाँ रहेगी मासूमा? सब लोग रेडी हैं गाइस, आर यू एक्साइटेड? कंट्रोलर खड़े होकर सब स्टूडेंट से पूछता है। सवात का टूर जा रहा है, सब लोग यूनि में मौजूद होते हैं। माला जो कि मासूमा का इंतजार कर रही होती है, उसे कॉल पे कॉल करती है, मगर उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा होता है। चलें 10 मिनट में हम निकलेंगे, सब लोग अपना सामान ठीक से देख लें, हर कोई अपने सामान का खुद रखवाली होगा, अंडरस्टैंड? कंट्रोल जो कि तमाम तर हदायत को तरतीब दे रहा था। पूरी यूनि में एमबीए स्टूडेंट्स की गहमा-गहमी होती है। ये टूर सिर्फ एक बीच का ही जा रहा होता है। पिंकी यार तूने मासूमा को देखा है? माला परेशान होकर पास खड़ी पिंकी से पूछती है। हाँ मुझे लगता है दूसरी वैन में वो बैठ चुकी है। क्या मतलब? उसने मेरे साथ बैठना था, वो कैसे अकेली बैठ गई? हाँ, तो जब स्टे करेगी तब तुम लोग इकट्ठे बैठ जाना। अभी तुम इधर चुप करके बैठ जाओ। पिंकी कहकर खुद वैन में चढ़ जाती है। माला भी पिंकी की बात पर यकीन करके बैठ जाती है। माला जो कि जामुनी रंग के सूट में मलबूस, ऊपर से सिल्क के स्टोलर से हिजाब किए, एक कंधे पे दुपट्टा फेंक के हल्का-हल्का सा मेकअप किए खूब हसीन लग रही होती है अपनी सादा और पुरकशिश तैयारी में। सब लोग वैन में बैठ जाते हैं। वैन वहीं चलने लगती है कि शहरयार भागा-भागा आकर वैन में बैठता है। ओह! मैं लेट हो गया। शहरयार सर पे हाथ फेरता हुआ पूछता है, आप जल्दी कब आते हैं? एक क्लास वाला बोलता है, जिस पर सब हँस देते हैं। हाँ, तो शहरयार इलियास जो कि महफिल की शान, तुम सबकी जान, ऐसे ही तो एंट्री नहीं मार सकता। शहरयार मुतलाशिर नज़रों से माला को ढूंढते हुए कहता है। माला जो कि लास्ट वाली सीट पर बैठी होती है, जबकि उसके सामने वाली सीट बिल्कुल खाली हो जाती है। शहरयार जल्दी से वहां जाकर बैठ जाता है। माला जो कि कोई कॉमिक बुक खोले सबसे अनजान पड़ी होती है, शहरयार के सामने वाली सीट पर बैठे नोट करती है। आपको ये जबरदस्ती
टूर पे भेजा गया है क्या? शहरयार बैठने ही माला पर तबसरा कर देता है। क्या मतलब? माला जो कि किताब को साइड पर करते हुए बोली थी, सबसे अलग बैठी किताबों में घुसी हुई। इंजॉय करे यार, एक ही तो जिंदगी है। शहरयार तंग होकर बोलता है, मुझे ज्यादा बात वगैरह करना नहीं पसंद, इसलिए अपने आप में मसरूफ रहती हूँ। माला सादगी से जवाब देती है, अच्छा तो आपको क्या करना पसंद है? वैसे मुझे तो लोगों को पागल बनाना भी बहुत पसंद है। शहरयार पूछने के साथ ही अपनी राय पेश करने लग जाता है, जिस पर माला मुस्कुरा देती है। बात तो आपने ठीक की है। वैसे माला मुस्कुराते हुए बोलती है, ओह तो आप मुस्कुराती भी हैं? शहरयार एकदम से सामने सीट पर हाथ मारते हुए हैरानगी से कहता है। माला एकदम सहम जाती है, फिर खिलकर हंस देती है। शहरयार का तो दिल बाग बाग हो जाता है, मगर माला को इस कदर कुछ देखकर देखा मानगी ना फिर मुझे, मैं किसी को बोर नहीं होने दे सकता। आखिर शहरयार लिहाज है ना मेरा। चलो चलो सब इधर देखो, क्या सब मोबाइल पे लगे हुए हो? शहरयार चलता हुआ थोड़ा सा आगे जाकर एक लड़के का मोबाइल खींचता है। यार अब हम सबको मौका मिला है साथ रहने का, एंजॉय करने का, तो इसे कुछ फायदा उठाओ। चलो चलो सब लोग इधर टर्न ले लो। अब हम लोग अंताक्षरी खेलने जा रहे हैं। इधर वाली लाइन एक टीम और दूसरी वाली लाइन एक टीम। और ये खेल कुछ इस तरह होगा कि एक लफ्ज दिया जाएगा, इसे शेर बनाना है और 10 सेकंड के अंदर अंदर सुनाना है। शहरयार की इस अनाउंसमेंट पे सब लोग ताली बजाते हैं। टीम ए में शहरयार हैंड होता है, टीम बी में हैदर होता है। इंतजार। शहरयार अपनी तरफ से लफ्ज देता है, 3 2 1, साथ ही गिनती करना शुरू कर देता है। एक आस थी, एक इंतजार था, एक चाह थी लौट आने की, मिल जाने की, सितम ढाने की। टीम बी से एक लड़का फौरन से शेर बोलता है। सब लोग शेर पर दा देते हैं, वाह 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 वाह। शहरयार दिल खुलकर चढ़ाता है, सितम से शेर बनाया जाए। हैदर अपनी तरफ से लफ्ज पेश करता है। अर्ज किया है कि एक लड़की खड़ी होकर बोलती है, इशाद इशाद। सब लोग एक साथ बोलते हैं, सितम में सनम के कुछ ऐसी अदा थी, दिल जान सहता रहा, न दर्द हुआ न जान रही। शहरयार की टीम से एक लड़की शेर बोलती है, जिस पर सब लोग दा देते हैं। शहरयार थोड़ी थोड़ी देर बाद माला की तरफ ध्यान देता है, जो कि बाहर के मंजर को देख देख कर खुश हो रही होती है। मिलन पे एक शेर हो जाए। शहरयार माला की तरफ देखते हुए अल्फाज देता है, अर्ज करता हूँ इरशाद इरशाद। शहरयार सर झुकाकर बोलता है, हो हासिल अगर मोहब्बत में मिलन के एक घट्टे माह दूं इस पल को, इसी वक्त इसी घड़ी। इस शेर पे शहरयार दिल पे हाथ रखते हुए हाय कहता है, जिस पर सब लोग शहरयार की इस अदा पे हंस देते हैं। चलो अब तुम लोगों की बारी। महसूस। हैदर अपनी तरफ से लफ्ज देता है, साथ ही गिनती शुरू कर देता है। शहरयार की टीम में सब सोने लग जाते हैं। हमें अरे ये क्या हुआ? अच्छा खासा तो लफ्ज है। चलो चलो महसूस कर फूलों की महक को, बुलबुल की चहक को, बाहर की फिजा को, बादलों की अदा को, दिल की खिजां को। माला जो कि बाहर की फिजा के खूबसूरत मनाजिर लुत्फानंदोज हो रही होती है, शेर अर्ज कर देती है। सब लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं एकदम माला के शेर सुनाने पे। माला जो सबकी तालियों पर चौंक जाती है, उसको कोई इरादा नहीं होता हिस्सा लेने का। वाह क्या शेर अर्ज किया है आपने। शहरयार खुशी से माला को देखते हुए तारीफ करता है, जिस पर माला भी मुस्कुरा देती है। चलो शहरयार अब तुम्हारी बारी। हैदर बोलता है, जिस पर सब लोग शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा सुनाता हूँ, लफ्ज तो अर्ज किया जाए। शहरयार मज़ाहिर अंदाज में बोलता है, मोहब्बत। पीछे से एक लड़का तजवीज़ करता है, अर्ज करता हूँ। शहरयार खड़े होते हुए बोलता है, इरशाद इरशाद। सब लोग बोलते हैं, ए मोहब्बत मेरी मोहब्बत को ये मोहब्बत दे देना, ए मोहब्बत मेरी मोहब्बत को ये मोहब्बत दे देना, कहना कि तेरी मोहब्बत ने ये मोहब्बत दी है। वाह 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 वाह। सब लोग दा देते हैं, वो लड़की भी क्या खुशनसीब परी होगी, ये मेरे यार के दिल में जो बसी होगी। पीछे से एक लड़का शहरयार के लिए शेर अर्ज करता है, जिस पर तमाम लड़कियां बोल उठती हैं, ओ इसमें कोई शक ना था, शहरयार हर लड़की की ख्वाहिश और पसंद हुआ करता था। शहरयार शेर सुनने के बाद माला की तरफ देखता है, जिस पर माला नजरें चुरा जाती है। शहरयार भी अपनी नजरें चुरा जाता है, जैसे माला समझ गई हो शहरयार की फीलिंग्स को, उसके साथ को। क्या उसने मेरी बात सुन ली थी? शहरयार अपनी सोचों में गुम हो जाता है। कुछ तो था माला की नजरों में जो वो इससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर पूरी वैन तालियों से गूंज जाती है। चलो चलो सब लोग फ्रेश हो जाओ। कंट्रोलर जो कि आगे बैठा सबको हिदायत दे रहा होता है, गाड़ी के रुकने पर सबको उतरने की तलकीन करता है। माला वैन से उतरकर दूसरी वैन का इंतजार करती है। सब लोग उतर जाते हैं दूसरी वैन से, मगर मासूमा कहीं नजर नहीं आती। माला रोने वाली हो जाती है। एक तरफ मासूमा पर खूब गुस्सा आ रहा होता है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। माला गुस्से में अंदर चली जाती है। गर्ल साइड वॉशरूम में जाकर अपना मुंह हाथ धोती है। इधर पिंकी नजर आ जाती है। माला तो जाकर बरस पड़ती है, कहाँ है मासूमा? तुमने कहा था वो दूसरी वैन में है, बोलो। वो मुझे गलती लग गई शायद, वो हमारी नौरीन है ना, वो बिल्कुल मासूमा जैसी लग रही थी कसम से। पिंकी गर्दन में चटक चुटकी बनाते हुए बोली। माला वहां से सर हिलाती हुई चली जाती है। अगर पिंकी ना बोलती तो वो कभी वैन में नहीं चढ़ती, वो तो सिर्फ मासूमा की खातिर आई थी। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर आए हो? छोड़ो। माँ चीख चीख कर रो रही होती है, मगर कोई उसके से नहीं सुनता। हर तरफ से चीखों की आवाजें आ रही होती हैं। वहां पर वहशत तारी हो जाती है। भाई मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम लोग? कोई भाई भाई नहीं आएगा यहाँ सीना? बाहर से किसी की आवाज आती है और फिर दो लोग कहकर लगाकर हंसने लग जाते हैं। मामा बाबा कहाँ हैं आप लोग? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। माहा रोती रोती सिमट कर बैठ जाती है। पूरा एक दिन गुजर चुका था, मगर कोई नहीं आया था। रो रो कर माहा का हल खुश्क हो चुका था। भूख से जान जा रही थी। एक डिब्बानुमा कमरा जिसमें चारों तरफ दीवारें थी, कोई बालकनी, कोई रोशनदान ना था, हर तरफ अंधेरा था। माह थक हार कर चुप कर जाती है। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि साथ वाले दीवार से आवाजें आती हैं, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? माहा अपना
मुँह पर करके इधर-उधर देखती है, एक सुराख से आँख नज़र आती है। माहा डर कर और सिमट जाती है, डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही आई हूँ। अब तुम भूल जाओगे, वापस जा पाओगी, कोई घर नहीं है तुम्हारा, कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा, भूल जाओ सब कुछ। अजीब किस्म की एक औरत की आवाज़ थी, वहशत थी। माहा को घर याद आता है, बाबा याद आते हैं। माहा फूट-फूट कर रोना शुरू कर देती है। मेरा भाई मुझे ज़रूर बचाने आएगा, वो मुझे यहाँ कभी नहीं छोड़ सकता। माहा रोते-रोते कहती है, उन्हें जब पता चलेगा तुम कहाँ हो तभी आएँगे ना, वो तुम्हें अब कभी ढूँढ नहीं सकेंगे। वो औरत माँ को पूरी तरह से डरा देती है। भाई प्लीज़ आ जाए ना, आपकी माँ बहुत डरपोक है, आप जानते हैं ना। माँ घुटनों में मुँह देती रोई जाती है। माहा तबील एकदम से हड़बड़ा कर उठता है। ताज़ा-ताज़ा दिन चढ़ा होता है, फजर की अज़ानें हो रही होती है, तबील का सर फट रहा होता है। माहा को सोच-सोच के माहा तो किसी पे यकीन नहीं करती थी सिवाय तबील के। मैं कैसे सो गया यार, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तबील उठकर बाहर जाता है। आयशा जो कि फजर की नमाज़ अदा करने के बाद बगैर आवाज़ के रो रही होती है, खुदा से इल्तिजा कर रही होती है। तबील माँ को सिसकता देखकर तरफ उठता है। वो बाहर की तरफ अपना रुख कर लेता है और मस्जिद में फजर की नमाज़ अदा करके दुआ करता है। मेरे प्यारे अल्लाह, तू पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, सब काम तेरे हुक्म के मुताबिक होते हैं। या अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना, उसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। वो मासूम है, बेबस होगी, इस वक़्त कोई उसके साथ नहीं होगा, मगर तू तो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज़्क अता करता है, अपनी मखलूक का ख़्याल रखता है। मेरी बहन को मैंने आपकी हिफाज़त में दिया आज से, और अल्लाह बेशक आपसे ज़्यादा कोई निगहबान नहीं है। तबील दुआ करके उठ के जाने लगता है कि सामने आबी नज़र आ जाता है, जो कि नमाज़ से फ़ारिग हुआ होता है। आबी कुछ पता चला माहा का? तबील आबी के करीब जाकर पूछता है। आबी जो कि दुआ माँग रहा होता है, फ़ारिग होकर तबील को जवाब देते हैं, नहीं अभी तक नहीं। आबी के पास इस वक़्त कोई तसल्ली नहीं देने को, ना ही इतना हौसला बचता है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। हमें इस खुदा पर यकीन रखना चाहिए। माहा मेरी बहन है और उसको मैंने अपनी हिफाज़त आप करना सिखाई है, मुझे यकीन है वो खुद की हिफाजत करेगी। तबील आबी के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है। आबी तबील के अल्फाज सुनकर सुकून में आ जाता है। वो यही तो चाहता था, कोई उसके दर्द को भी समझे, उसे भी तसल्ली दे। थक गया था वो पूरे घर को हौसला देते देते। इंशाल्लाह। आबी तबील के हाथ पे हाथ रखकर बोलता है और फिर दोनों एक साथ घर आते हैं। आबी आयशा के पास आता है, जो कि मुसलसल कोई तस्बीह करी होती हैं और रो रही होती हैं। छोटी माँ आबी आयशा के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलता है। आयशा ऊपर मुंह करके ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है। आबी मेरी बच्ची कहाँ है, वो क्यों नहीं आई, इधर मेरी तरफ देखें। आबी अपने हाथों को आयशा के गालों पर रखता है। माह जल्द आपके पास होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। आप तो बहुत हिम्मत वाली है ना, आपको याद है मैं जब भी परेशान होता था तो सबसे पहले आपके पास आता था, और आप मुझे कहती थी आबी कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान खुद को कमजोर समझने लग जाए, और मुश्किल को ताकतवर, मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो इंसान के इख्तियार में ही रहती है, क्योंकि इंसान के पास सबसे ताकतवर चीज़ दिमाग है। और ये मुश्किल भी आपके हमारे आगे कुछ नहीं है, हमें बस हिम्मत रखनी है और दुआ करनी है। समझ रही है ना मेरी बात? आबी किस कदर प्यारे अंदाज से आयशा आबी के सर पर हाथ फेरती है। मेरा बच्चा कब इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मासूमा अभी और छोटी माँ को साथ देखकर खुश होती, अपनी आंखों से आंसू साफ करके पास आ जाती। कुछ पता चला माहा का जल्द कोई सुराग मिल जाएगा। एसपी अपनी पूरी टीम के साथ काम पे लगा हुआ है, तबील ने मासूमा को जवाब दिया था। हम कुछ ही देर में मालम जबा पहुंचने वाले हैं। कंट्रोलर आगे बैठा हिदायत देता है, जिस पर पूरी वैन में शोर मच जाता है। बाहर के मनाज़र जो कि इंतहाई दिलकश, दिल को फ़रेब देने वाले थे, इतने में वैन रुक जाती है। स्टूडेंट्स, हम मालम जबा में पहुंच जा चुके हैं। गो एंड एंजॉय। मालम जबा जहाँ हर तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी थी, हर पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी, जैसे बादल अपने आंचल में आसमान को समेटे हुए हों। लकड़ी से बने खूबसूरत कॉटेज जो कि वहाँ की खास रिहाइश का थी, सब्ज़ाज़ार के दरमियान में छोटे-छोटे कॉटेज थे, जैसे बाग में मौजूद दरख्त हों। हर तरफ खुशगवारी थी। माला चलो ना, चेयर लिफ्ट में बैठते हैं प्लीज़। पिंकी जो कि माला को ज़बरदस्ती मनाने में लगी हुई होती है, मगर माला चेयर लिफ्ट में बैठने से डर रही होती है। वो कभी ऐसी जगह पर अपने पापा के बगैर ना आई थी और ना ही कभी किसी झूले में बैठी थी। नहीं पिंकी प्लीज़ ज़िद नहीं करो। माला अपनी बात पर ही अड़ी रहती है। शहरयार बात सुनता प्लीज़ पिंकी शहरयार को आवाज़ देती है, जिस पर माला रुक कर उसकी बाजू पे मारती है। क्या मसला है, उसे क्यों बुलाया? रुको ना, तुम बताती हूँ अभी। क्या आप प्लीज हमारे साथ चेयर लिफ्ट में बैठ सकते हैं? मेरी दोस्त को डर लगता है। पिंकी अपने गोल गोल चश्मे को ठीक करते हुए बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स। शहरियार मुस्कुराकर बोलता है, नेकी और पूछ पूछ। शहरियार ने दिल में बोला था, नहीं मैं नहीं बैठूंगी। माला डट कर बोलती है, ले अभी नहीं बैठेगी? शहरियार अपने ध्यान में बोलता है। माला शहरियार की तरफ हैरत से देखती है। वो मेरा मतलब था कि मेरा यकीन करें, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, मुझे अपने बाबा समझे। हाँ माला एकदम से बोलती है, वो मेरा मतलब था कि जिस तरह एक लड़की को अपने बाप पर यकीन होता है ना, आप वैसे मुझ पर कर लें। शहरियार सर पर हाथ फेरता हुआ बोलता है। माला शहरियार की इस फजूलियत पर मुस्कुरा देती है, जबकि पिंकी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देती है। आपको पता है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है ना, वहां से पूरा मलम जब्बा नजर आता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये तमाम तर कीड़े जो ऊपर से नजर आ रहे हैं। शहरियार चेयरलिफ्ट में बैठकर माला को बता रहा होता है। चेयरलिफ्ट चलने लगती है कि माला आंखें बंद करके कामते हुए मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर देती है। शहरियार माला की इस कदर डरपोकी पर दिल ही दिल में खूब हंसता है। आप मेरा यकीन करें, ये सिर्फ आपका डर है, एक दफा जब ये चल जाएगी ना तो सारा डर उतर जाएगा। शहरियार माला के कान के करीब बोलता है, आपसे किसने कहा मैं डर रही हूँ? माला अपने खौफ को छुपाए हुए बोलती है, जिस पर शहरियार हंस देता है। अच्छा तो आप नहीं डर रही? शहरियार मजा लेते हुए पूछता है, नहीं नहीं मैं नहीं डर रही। माला खुद को महफूज करते हुए बोलती है, पक्की बात है ना? शहरियार एक दफा फिर शरारती अंदाज में पूछता है, हाँ बिल्कुल पक्की। वो देखें क्या हुआ? क्या? माला एकदम से मुड़कर देखती है, बेल्ट, आपकी बेल्ट खुल गई, आप तो गई। शहरियार ऊंची आवाज में माला को डराते हुए बोलता है। माला तो एकदम से चीखना शुरू कर देती है, बचाओ
बचाओ बचाओ मेरी बेल खुल गई, जिस पर शहरयार कहकर लगाकर हंस देता है। माला शहरयार को इतनी बसी पर हंसता देखकर रोने लग जाती है। आप क्यों रो रही हैं? शहरयार एकदम से परेशान होते हुए पूछता है। देखिए सीरियसली सॉरी, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। पिंकी शहरयार को डांटना शुरू कर देती है। आपसे मैंने इसलिए तो नहीं बोला था कि आप मेरी दोस्त को डरा दें, आप तो उसके डर को दूर करना था। शहरयार पिंकी की किसी बात पर तवज्जो नहीं देता, उसे टेंशन थी तो माला के बच्चों की तरह रोने की। अच्छा प्रॉमिस, कोई ऐसा मजाक नहीं करूंगा, प्लीज चुप कर जाएं। शहरयार लजाई अंदाज में बोलता है, जिस पर माला रोना बंद कर देती है। शुक्र है, वरना मुझे तो लगा आज यहाँ नदी तो बह ही जाएगी। शहरयार माला के चुप करने पर फौरन से अपने अंदाज में आ जाता है। अच्छा सॉरी बोलने के बाद फिर से सॉरी करता है, जिस पर पिंकी और माला दोनों हंस देती हैं। और बातों बातों में पता भी नहीं चलता कि चेयर लिफ्ट चल चुकी है और ऊपर वाली सतह पे जाकर चेयर लिफ्ट रुकती है, जहां से पूरे मालम जब्बा के तमाम तर मनाजर बजर नजर आते हैं। ये कहना मुश्किल ना था कि ये मालम जब्बा की खूबसूरती का शहर है। वहां पे ये लोग थोड़ा सा चलकर ऊपर की तरफ जाते हैं और पाँव पूरी तरफ से बर्फ में झुलस रहे थे। कदम आगे बढ़ाने से आधी आधी टांगे जमीन में घुस जाती थी। ऊपर आने से पहले ही तमाम लोगों को इस बर्फ पर चलने के लिए चोगर्स पहना दिए गए थे। बहुत से लोग सैरो सयाहत के लिए आए हुए थे, हर कोई एक अलग किस्म की ड्रेसिंग में मौजूद था। जीन्स पैंट के ऊपर शर्ट और ऊपर से जैकेट्स पहने हुए, हाथों में लंबी लंबी स्टिक्स पकड़ी, जिनकी मदद से बर्फ पर टहर रहे थे। शहरयार उनको अकेला छोड़कर खुद स्केटिंग बोर्ड पर चढ़ गया। आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। नहीं नहीं आप ही जाओ, शुक्रिया। पिंकी डर कर बोली थी। पिंकी हम लोग अब नीचे कैसे जाएंगे? माला परेशान हुए मासूमियत से बोलती है, जो कि शहरयार सुन लेते हैं। मैं बताता हूँ, हम लोग यहाँ से फिसलते हुए नीचे जाएंगे, जैसे बच्चे स्लाइड लेते हुए नीचे को आते हैं, बिल्कुल वैसे। शहरयार मजा लेते हुए हाथ को टेढ़ा करते हुए पूरा नक्शा बनाकर देखता है। माला एकदम हैरानगी से पहले शहरयार की तरफ देखती है, फिर पिंकी की तरफ। उसके तो सांस ही अटक जाते हैं। शहरयार माला की इतनी अजीब शक्ल देखकर कहकर लगाकर हंस देता है। मिस माला, हम जैसे ऊपर आए हैं बिल्कुल वैसे ही नीचे जाएंगे ना यार। आप तो ऐसी परेशान हो रही हैं जैसे आपको कोई किडनैप करके लाया है। अब की बार शहरयार लहजे में नरमी लाते हुए बोला था, वरना चलते हुए बाज नहीं आ रहा था। उसे माला को तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। मैं बस थोड़ी देर में स्केटिंग करके आ रहा हूँ, आप लोग इतनी देर इधर इंजॉय करें, कहकर स्केटिंग चला देता है। याहू करता हुआ झूमता झूमता नीचे की तरफ चला जाता है। माला और पिंकी अपनी क्लास फेलोज के साथ यहाँ तस्वीर लेने में मसरूफ हो जाती हैं। सर जी, आपके पिछले 2 दिन की मंगेतर कैंसिल कर चुके हैं, अब बता दें क्या करना है? ये मंगेतर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 दिन के ऑफिस की खबर सेक्रेटरी आप ही को देती है। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, सवाई फैमिली की कोई मीटिंग नहीं होगी। डू यू गेट दैट? आबी गुस्से में बोलकर कॉल बंद कर देता है। सलीम साहब जो कि पीछे खड़े आबी को बात करता मुसलसल देख रहे थे, परेशान होते हुए उसके पास आते हैं। इधर बैठो, महा की वजह से परेशान हो। देखो बेटा, महा हमारे घर की इज्जत है और हमारे घर का मामला, अपने मामला को कारोबारी मामला से दूर रखो। इस दुनिया में बहुत से तुम्हारे दुश्मन होंगे और बहुत से दोस्त। इस कमजोर वक्त में अपने मुखालफों को मौका मत दो कि वो तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाए। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, लोगों के सामने खुद को मजबूत दिखाओ। कमजोर इंसान को दुनिया डराती है और ताकतवर इंसान से दुनिया डरती है। अभी तुम्हारे हाथ में है कि तुमने इनमें से कौन सा बनना है। अभी जो कि आंखों पे हाथ रखे अपने डैड की बातों को सुन रहा था, उठकर खड़ा हो जाता है। थैंक्स डैड, यू आर ऑलवेज माई स्ट्रेंथ, कहकर अभी फ़ोन पे कॉल मिलाता है। जोहा, आज की कोई मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। मिस्टर खाबर से कहें कि तैयार रहें, मैं आ रहा हूँ। जो डील आज होनी थी वो आज ही होगी। आबी रोबदार लहजे में बोलकर फ़ोन बंद कर देता है। सब लोग सेट हो जाओ, बॉस आ रहे हैं। जोहा तेज तेज हाथ चलाकर ऑफिस मेट थी। वो जानती थी आबी को ऑफिस का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त चाहिए, वरना वो खड़े खड़े फारिग कर देगा। आबी की गैर मौजूदगी में सब लोग मन मर्जियाँ कर रहे थे। कोई ऑफिस में पिज़्ज़ा मंगवा के खा रहा था तो कोई चाय वगैरह, जबकि आबी ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर रखा था। कोई इस वक्त के से पहले कुछ नहीं कर सकता था, चाहे वो आबी खुद ही क्यों ना हो। अभी सब लोग अपना अपना स्मार्ट समेट रहे होते हैं कि कदमों की चाप सुनाई देती है। सब लोग सहम जाते हैं। अभी का रोब ही इतना था, उसके बुटों के टक टक सुनकर ही लोग सीधे हो जाते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जिस तरह अभी ने अपने डैड को बिजनेस को संभाला था, इतने अच्छे से तो वो पिछले 20 सालों में ना संभाल सके थे। अभी ने मुख्तलिफ ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे थे, रिस्क लेना तो उसकी शान का हिस्सा था और आज अगर कोई उसको हरा नहीं पाया था। पिछले 1.5 साल में बिजनेस ऐसे बढ़ा था जैसे घड़ी की सुई हो, और बहुत से दुश्मनी पाल रखी थी। अगर आदमी को सबसे बड़ी कोई दुश्मनी थी तो वो ये कि अगर महा उसकी दुश्मनी की वजह से किडनैप हुई तो वो खुद को माफ नहीं कर सकेगा। ये क्या हो रहा है? आबी की रोबदार आवाज़ सबके कानों में पड़ती है कि सब कांप उठते हैं। व्हाट सर, व्हाट हैपन? जोहा कांपती हुई आवाज़ से बोलती है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पिछले 2 दिन में इतनी कम एंट्रीज की गई हैं। आबी एक एम्प्लॉय की कुर्सी घुमाए उसके लैपटॉप पे नजर दौड़ाता और आबी को जवाब देने का हक सिर्फ जोहा का होता था, और कोई तब तक नहीं बोल सकता था जब तक आबी का ऑर्डर ना हो। शकील कहाँ है? बुलाओ उसे। सर वो बाहर गया है। जोहा की आवाज़ और कांपने लग जाती है। गाइस क्या हो रहा है? इतना सन्नाटा, अभी तो पार्टी वाला माहौल था। व्हाट्सअप यार? शकील अपनी मौज में बोलता हुआ आता है। क्या के सामने खड़े आबी को देखकर उसके हाथ से पिज़्ज़ा और बनाने गिर जाती हैं। क्या हो रहा है? कि मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है? आबी एकदम ऊंची आवाज़ में चलाता है कि सब लोग नजरें नीचे कर लेते हैं। वो सर आज उस्मान की बर्थडे थी तो बस इतना ही। जोहा बोलती है कि आबी एकदम से अपना हाथ टेबल पे मारता है। बस इनफ इज इनफ। आप लोग यहाँ पार्टीज करने आते हैं या काम? दिल तो कर रहा है सबको एक सेकंड में फारिग कर दूं। आबी जो कि महा की वजह से परेशान होता है, तमाम तर गुस्सा इन पर निकाल देता है। थोड़ी देर गुस्सा ठंडा होने के बाद आबी ऑफिस
से ज़ुहा को कॉल मिलाकर बुलाता है। यस सर। 5 सेकंड में वो भागी भागी अंदर आ जाती है। आप सब 1 घंटे की ब्रेक लेकर बाहर जा सकते हैं और उस्मान की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी की इस ऑफर को सुनकर ज़ुहा चेक उठती है। ओके सर, थैंक यू सो मच, एंड हम लोग आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ज़ुहा अपनी जज्बात पर काबू रखे बगैर बोली थी। गुड। अभी मसरूफ से अंदाज में बस इतना बोलता है। वो खुद थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था, तो ऑफिस तो गया था खुद को मसरूफ दिखाने के लिए, मगर किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा था। पूरा स्टाफ खुशी खुशी बाहर निकल जाता है। आज से पहले कभी आबी ने इतनी बड़ी ऑफर नहीं दी थी, और आज से पहले कभी आबी ने इस तरह स्टाफ से बात भी नहीं की थी। शायद ये अपनी गलती का ज़ाला था। कोई 1.5 घंटा बाद आबी फिर रिसीवर हाथ में पकड़कर ज़ुहा को बुलाता है। यस सर, मीटिंग अरेंज करवाओ, अभी मुझे कुछ देर में निकलना है। ओके सर। एक बड़ा सा मेकअप रूम जिसकी दीवारें शीशों की टाइल से सजी हुई थी, जगह जगह कुर्सियां लोगों के बैठने के लिए, और हर सीट की अगली सतह पे मेकअप का सामान पड़ा था। आम ब्यूटी पार्लर से बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ तरीके से सजा हुआ था। महा, जो कि अपनी सूजी हुई आंखों से पूरे कमरे का जायजा लेकर समझने की कोशिश कर रही है कि वो किस जगह लाई गई है। अब तक ये लोग जहाँ भी लेकर गए थे, आंखों पे पट्टी बांध कर लेके गए थे। सूरज और चांद तो जैसे महा की नजरे करम से गुजरे ही ना थे। पहले एक माल में ले गए थे, जहाँ पर ड्रेसिंग रूम में महा को बंद कर दिया था, और एक औरत जो कि मुख्तलिफ डिजाइन के कपड़े लाकर महा का साइज चेक करती। महा तो पहले इस तरह के कपड़े देखकर दंग रह जाती। हाफ ब्लाउज के साथ शिफॉन के कपड़े की साड़ी थी। देखिए, मैंने अब तक आपकी सारी बातें मानी है, जिस तरह आप लोगों ने कहा वैसे ही किया, मगर अब इस तरह कपड़े नहीं पहन सकती। प्लीज मुझ पर थोड़ा सा रहम करें। माँ के हलक में आंसू का गुल अटका था। देखो कांच की गुड़िया, हम लोग हुक्म के पाबंद हैं, और तुम्हें वही लेकर देंगे जिसका हुक्म है। तुम्हें वही पहनना पड़ेगा। मेरे सामने तुमने ये कह दिया, मैंने सुन लिया। अगर वहां मौजूद किसी फर्द के सामने तुमने ये कह दिया तो इससे भी आधे कपड़े पहनाएंगे। इसलिए जो थोड़ा सा खुद को ढकने को मिल रहा है ना कनीमत समझो। वो माँ को आम अंदाज में समझाती है। माँ सब्र का करवा घूंट अपने अंदर उतारती है। आज 5 दिन हो गए थे माँ को यहाँ आए, और अब माँ ने खुद को संभाल लिया था, खुद अपनी मदद आप करने का फैसला किया था, अपने भाई की एक एक बात को दिमाग में दोहराया था। हम अपने सबसे बड़े निगरान होते हैं। जो हिफाजत हम खुद अपनी कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारी मुश्किलों से हमें किस तरह लड़ना है, ये सिर्फ हमें ही पता होता है। इसलिए कभी किसी का इंतजार मत करना कि कोई आया तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें मुश्किल से निकाले। और अब महा का इंतजार भी खत्म हो चुका था। ना उसे अपने भाई का इंतजार रहा था, और ना ही बाबा का, ना ही आबी का, क्योंकि वो जान गई थी इस मुश्किल से उसे खुद निकलना है। और अब तक उन्होंने महा को कोई जिस्मानी और रूहानी नुकसान नहीं पहुंचाया था, जिससे महा की बहुत हिम्मत बढ़ी थी, मगर वो ये नहीं जानती थी ये हिम्मत उसे तोड़ने के लिए बांधी जा रही है। पार्लर में बैठे महा अपने गुजरे दिनों की याद करी थी, जो अपने घरों में परियों की तरह गुजारा करती थी, और यहाँ एक कैदी बनकर रह गई थी। शायद ही ये जिंदगी का असूल है। जिंदगी सबसे ज्यादा इम्तिहान खुश दिलों लोगों से ही लेती है। छोड़ो मुझे छोड़ो। एक लड़की मुसलसल खुद को 2 औरतों के हाथों से छुड़वाने की कोशिश करी थी। वो उसे मेकअप रूम में लाकर फेंक कर खुद चली जाती हैं। माँ उठकर उसे दोनों हाथों से सीधा करती है। उठो, चलो इधर बैठो। लड़की चींची कर पूरा रूम सर पर उठा लेती है। माँ का दिल हिल जाता है। उसे रह रहकर उसकी हालत पर रहम आता है, और अपने 5 दिन पहले की हालत याद आती है। मुझे घर जाना है, मुझे अपने बाबा पास जाना है। वो लड़की मुसलसल लेकर रट लगाए हुए थी। तुम अपने घर जरूर जाओगी। माँ की बाहिम्मत आवाज सुनकर वो लड़की ऊपर मुंह की तरफ करके महा को देखती है। हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। महा नरम और पुरज़म लहजे में बोलती है, पर कैसे? वो लड़की बाख्तियार होकर बोलती है, अगर हम लोग हिम्मत करें तो। हमें इन्हें ये नहीं दिखाना कि हम लोग कमज़ोर पड़ गई हैं, इन्हें वैसे दिखाना है कि हम उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। वो लड़की महा की बातों पर गौर करती है और रोना बंद कर देती है। चलो अब ये बताओ प्यारी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की तकरीबन 17 साल की थी। हल्का गुलाबी रंग और दुबली पतली इंतहाई पुरकशिश थी। नताशा है नाम मेरा। ओ नाइस नेम। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ लाई गई थी। महा हाथ को आगे बढ़ाते हुए पूछती है। नताशा फौरन से हाथ थाम लेती है। तो हम आज से दोस्त हुए। महा हल्की से मुस्कुराहट सजाए कहती है, आज महा को बहुत अच्छा लग रहा था, कोई अपना सा लगा था काफी दिनों बाद। ये मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? नताशा सिर्फ एक ही रट लगाई हुई थी। अल्लाह से मदद मांगो, हमारे लिए रास्ता पैदा कर देगा, बस हमें कोशिश नहीं छोड़नी। महा नताशा को समझाने वाले अंदाज में कहती है कि इतनी देर में 2 लड़कियां, जिन्होंने घुटनों तक ब्लाउज पहना होता है, ऊपर से स्लीवलेस बाजू पहने, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए, बालों को एक क्लिप में बंद किए स्टाइल से चलती आती हैं। एक लड़की महा के पास और दूसरी नताशा के साइड पर खड़ी हो जाती है, और साथ ही कोम पकड़ कर बाल बनाने लग जाते हैं, जैसे हुक्म के मुताबिक उनकी इजाज़त के बगैर अपना काम करना। नताशा को चुप देखकर वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं, जैसे सोच रही हो कि इतनी खामोश कैसे होगी। दोनों लड़कियों के सफ़ेद रंगत और सुनहरे बाल थे। पाकिस्तानी लड़कियां कहीं से भी नहीं लग रही थी। 1 मिनट के लिए माँ का सांस रुक जाता है, ये सोचकर कि वो लोग किसी बैरूनी मुल्क में लाई गई हैं, मगर इन लड़कियों को उर्दू बोलता देख सुकून मिलता है। इतना तो वो जान गई थी कि वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है, पाकिस्तान के किस शहर में है ये वो नहीं जानती थी। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।